बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको पहले वाले लेक्चर भी अच्छे लगे होंगे। तो आइए अब हम अपने अगले सबक की तरफ चलते हैं। लेसन नंबर 8, द गुलिस्तान ऑफ सादी। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताऊँगा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है गुलिस्तान सादी, और ये किताब इतनी मशहूर हुई कि इसके कई ज़बानों में दुनिया के अंदर तर्जुमे हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चला जाऊँ, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है उसके अंदर बेबहा ख़जाना है इल्म का, और बेशुमार हकायतें, दास्तानें यानी कि प्रेबल्स हैं, और वो सच्ची हैं और कोई ना कोई इखलाकी सबक देती हैं। तो आइए आज की जो हमारा जो सबक है इसके अंदर हम हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की 3 जो प्रेबल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो प्रेबल है उसमें हम देखते हैं कि एक बादशाह होता है और एक ईरानी गुलाम की कहानी है। होता ये है कि इस दुनिया के अंदर जब हम हद से ज़्यादा खौफ को अपने सर के ऊपर सवार कर लेंगे तो हमारे सोचने समझने की सलाहियत वो ख़त्म हो जाती है, सलब हो जाती है। यहाँ पर इस कहानी के अंदर, इस प्रेबल के अंदर होता ये कि एक बादशाह है जो एक बहरी सफ़र में जा रहा है, कश्ती पर सवार है, उसके साथ एक ईरानी गुलाम भी है। तो वो जो ईरानी गुलाम है पहले कभी बहरी सफ़र पर नहीं गया, तो वो शोर शराबा शुरू कर देता है, और उसका ये शोर शराबा, ये खौफ जो है सारे मुसाफिरों के लिए बेचैनी का सबब बनता है, खौफ की वजह बनता है। तो अब उसी कश्ती के अंदर एक सार्जेंट भी होता है, एक सिपाही भी होता है। वो बादशाह कहता है कि बादशाह अगर आप चाहे तो मैं इसे चुप करवा सकता हूँ। तो वो कहता है कि वाई नॉट, क्यों नहीं। तो वो क्या करता है कि उस ईरानी गुलाम को उठाकर समंदर की बिफरी लहरों के अंदर फेंक देता है। अब जब वो लहरों के अंदर जाता है तो वो सच्चे खतरे को महसूस करता है। जब वो डूबने लगता है तो वो जो कश्ती होती है उसके किनारे को पकड़ लेता है। अब वो उसको उठाकर उसको कश्ती के अंदर बिठाता है ना, तो उस वक्त क्या होता है कि वो जो गुलाम, जो ईरानी गुलाम है, वो जिंदगी के सच्चे खौफ और सच्चे खतरे को समझ चुका होता है। अब वो एक बिल्कुल कोने में खामोश होकर बैठ जाता है। इस पर बादशाह बड़ा हैरान होता है और वो बड़ा खुश होता है। आइए अब हम इस दूसरी हकीकत की तरफ चलते हैं, दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे नुशैरबाग, जो ईरान का बादशाह था, बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह था। होता ये कि किसी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बादशाह के लिए एक हरन जो है वो ढूंढा जा रहा था। तो बादशाह ने एक बच्चे को, एक लड़के को करीबी गांव में नमक लेने के लिए भेजा। अब वो नमक लेकर आ गया। बादशाह ने पूछा कि क्या तुमने इस नमक की कीमत अदा की है? उसने कहा नहीं की। अब इस पर बादशाह को बड़ा गुस्सा भी आता है, और बादशाह फिर उनको समझाता है, अपने गुलामों को भी और उस लड़के को भी, कि अगर जुल्म की बुनियाद पर कोई चीज़ हम हथियाते हैं या छीनते हैं तो वो जो चीज़ है वो हमारे लिए कभी फायदेमंद साबित नहीं होती। अगर बादशाह अपने रियाया के सेबों के बाग में से एक सेब जबरदस्ती ले ले तो उसके जो फौज है, उसके जो नौकर है, जो या उसके जो गुलाम है, वो पूरा जो बाग है वो जड़ों समेत उखाड़ देंगे। इसी तरह फिर वो कहता है कि अगर एक अंडा अगर रियाया से ले लिया जाए तो बादशाह की फौज जो है वो हजारों मुर्गियों को अपने नेज़ों पर रख लेंगे या फिर भून कर खा जाएंगे। तो नुशैरबाग बादशाह यहाँ कहता है कि कभी भी जुल्म जो है, किसी भी मामूली सा जो चोरी होती है, जो मामूली सा जो काम होता है, जो जुर्म वाला होता है, उससे ही जुल्म की बुनियाद बढ़ती है और फिर मौजूदा शक्ल तक पहुंचती है, बड़े हुजूम तक पहुंचती है। तो कभी भी हमें ये इखलाकी सबक मिलता है कि कभी भी हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो जुर्म और मुजरम को पैदा करे, बेशक वो जितना मर्जी छोटा हो।
आए हम तीसरी हकायत की तरफ चलते हैं, तीसरी पैराबल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक बादशाह और एक किसान के बेटे की कहानी है जो हमें इखलाकी सबक देती है कि कभी भी हमें अपनी खुशी के लिए किसी की खुशी की कुर्बानी नहीं लेनी चाहिए। हमें कभी भी अपनी जान को बचाने के लिए किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। हमें कभी भी अपने सुख के लिए किसी को दुख में मुब्तला नहीं करना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, होता ये है कि एक बादशाह होता है जो बहुत बीमार हो जाता है, शदीद बीमार हो, उसकी बचने की तमाम उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो तमाम तबीब और डॉक्टर इस बात पर राजी हो जाते हैं, मुतफिक हो जाते हैं कि अगर इस बादशाह जैसी खसूसियात का हामिल पिता अगर मिल जाए तो उससे इस बादशाह की बीमारी का इलाज मुमकिन है। आखिर एक ऑर्डर जारी हो जाता है कि ये ऐसी खसूसियात का हामिल जो इंसान है उसको तलाश किया जाए। तो एक किसान का बेटा मिलता है जिसकी तमाम तर खसूसियात बादशाह के पिते की खसूसियात से मिलती है, उसके पिते की या उसकी तमाम खसूसियात उससे मिलती हैं। अब होता ये है कि बादशाह जो है उसका जो काजी जो इंसाफ करने वाला तो हुक्मनामा जारी कर देता है कि जलाद को कह देता है कि इस बच्चे को ले ज़िबा लाया जाए और इसको ज़िबा किया जाए और इसके पिते से हम बादशाह का इलाज करेंगे। बादशाह भी आ जाता है। जब उस बच्चे को खड़ा किया जाता है तो बच्चा जो है ज़िबा करने से पहले बच्चा आसमान की तरफ ऊपर देखता है और मुस्कुराता है। तो बादशाह बड़ा हैरान होता है कि इसका आखिरी लम्हा है, आखिरी पाला, ये मरने जा रहा है और ये मुस्कुरा रहा है। तो बादशाह उसे पूछता है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? और बच्चा जवाब देता है, बड़ा खूबसूरत जवाब देता है कि एक बच्चे पर जब कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है तो उस वक्त अपने माँ बाप से उम्मीद होती है, फिर माँ बाप काम ना आए तो मुल्क के काजी के पास जाता है इंसान, उससे इंसाफ की तौफीक होती है, फिर बादशाह के पास जाता है। लेकिन यहाँ तो तीनों ही मिले हुए हैं और सारे के सारे मिलकर दुनिया की गंदगी को साफ करने के लिए मेरे खून के प्यासे हो गए। मेरे माँ बाप भी गंदगी के लिए, पैसे और लालच के लिए वो मेरी जान देने पर राजी हो गए, मुझे ज़िबा करवाने पर राजी हो गए। तो बादशाह जब ये सारी बातें सुनी तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने कहा कि किसी मासूम की जान लेने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। कहा जाता है कि वो बादशाह जो है बाग में से याब हो गया। जब वो बच्चा ये बात कर रहा था तो बादशाह के दिल में एक खौफ आ गया, अल्लाह का खौफ आ गया। उसका दिल उस गरीब बच्चे के दर्द से बिलबिला उठा और वो उस गरीब बच्चे के पास गया, उसका माथा चूमा, ढेर सारी उसको दौलत दी। तो कहा जाता है कि वो बादशाह भी थोड़े ही दिनों में से तैयार हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा। हम अपने अगले लेक्चर में इस सबक की ट्रांसलेशन